दीपावली का पर्व एक सुंदर कहानी प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, जो धर्म, सत्य और निष्ठा के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन राम की सौतेली मां कैकेयी इसलिए कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। एक तो भरत को राजा बनाने का और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का। राजा दशरथ अपनी वचनबद्धता के कारण मजबूर थे और उन्होंने राम को वन जाने की अनुमति दी। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास में चले गए। जंगल में भगवान राम ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उनके जीवन में कई रोमांचक घटनाएं घटित हुईं। वनवास के दौरान ही राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम ने हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर मित्रों की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। राम, लक्ष्मण और सीता के अयोध्या लौटने पर पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। लोगों ने दीप जलाकर अपने राजा के स्वागत की तैयारी की। यह दिन कार्तिक मास की अमावस्या का था। तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दीपावली के 5 दिन दीपावली का पर्व मुख्यतः 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन धनतेरस का होता है, जिसमें लोग सोने, चांदी या बर्तनों की खरीदारी करते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का होता है, जिसमें राक्षस नरकासुर के वध का उत्सव मनाया जाता है। तीसरा दिन मुख्य दीपावली का होता है, जिसमें लक्ष्मी पूजन और घरों में दीप जलाए जाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है और 5वां दिन भाई दूज का होता है, जिसमें भाई बहन के प्रेम को समर्पित दिन माना जाता है। इस प्रकार दीपावली न केवल रोशनी का त्योहार है, बल्कि यह सत्य, धर्म और विजय का प्रतीक भी है। दीप जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली संस्कृत। दीपावली उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। शब्द उत्पत्ति। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इस उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। अन्य नाम दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकार जाता है, जैसे दीपावली, दिवाली, दीपावली, दीपावली, बंगाली दीपावली, असमी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु दिवाली, गुजराती, हिंदी दिवाली, गुजराती दिवाली, मराठी दिवाली, कोंकणी दिवाली, दिवाली, मराठी दिवाली और तिहार नेपाली। इतिहास। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया। पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए, दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। उपनिषद कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा, जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। रामायण। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नववर वधू को उपहार दिए जाते थे।
9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों सजाया जाता था। 11वीं शताब्दी फारसी यात्री और इतिहासकार अल बेरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला महत्व। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर जाओ, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। स्वच्छता दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। अवकाश दीपावली के दिन नेपाल, भारत, 18 श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। नव वर्ष इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में भी दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मिठाइयां लोगों अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयां व सूखे मेवे देते हैं। परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। कहानियां इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियों, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। रंगोली इस दौरान लड़कियां और महिलाएं फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती है। प्रकाश व्यवस्था युवा और वयस्क प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। पूजा पाठ धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। विधि सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, लाल कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखे। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बिठाए और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ रखे। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए इच्छा अनुसार सोने चांदी के आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दे। यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिनी ओर अछत से अष्टदल बनाए, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाए। बीच से बाहर की ओर फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दे। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दुर्व, पंचरत्न, सुपारी, आम के या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी 7 स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। दयानंद सरस्वती ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मुस्लिम दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में वे भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है।
दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी की खरीद भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर रहती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के पटाखों आदि की खपत होती है। संसार के अन्य भागों में दीपावली को विशेष रूप से हिंदू, जैन और सिख समुदाय के साथ विशेष रूप से दुनिया भर में मनाया जाता है। ये श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन शामिल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ देशों में यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है, अन्य दूसरे स्थानों में यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। इन देशों में अधिकांशतः दीपावली को कुछ मामूली बदलाव के साथ इस लेख में वर्णित रूप में उसी तर्ज पर मनाया जाता है, पर कुछ महत्वपूर्ण विविधताएं उल्लेख के लायक हैं। श्रीलंका यह त्योहार इस द्वीप देश में एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस दिन पर लोग द्वारा सामान्यतः सुबह के समय तेल से स्नान करा जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, पुसै पूजा के लिए कोयल हिंदू मंदिर जाते हैं। त्योहार की शाम को पटाखे जलना एक आम बात है। हिंदुओं द्वारा आशीर्वाद के लिए व घर से सभी बुराइयों को सदा के लिए दूर करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी को तेल के दिए जलाकर आमंत्रित किया जाता है। श्रीलंका में जश्न के अलावा खेल, आतिशबाजी, गायन और नृत्य व भोज आदि का आयोजन किया जाता है। असत्य नहीं सत्य की ओर जाओ, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर जाओ, मृत नहीं अमृत की ओर जाओ। ओम शांति शांति शांति। 2024 पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को अमावस्या तिथि दिन में 2:40 से लग रही है। इस कारण से दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली के त्योहार पर रात्रि में अमावस्या तिथि होनी चाहिए, जो कि 1 नवंबर 2024 को शाम के समय नहीं है। ऐसे में दिवाली का त्योहार 31